नमस्कार साथियों। वापस जो है इस वीडियो को लेकर हम उपस्थित हैं जिसमें हम आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी से जुड़े हुए 30 नहीं यहाँ पे 31 प्रश्न हैं जिसके हम मॉक टेस्ट क्या है इसमें देने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो पे क्लिक किए हैं, वीडियो को अंत तक देखें और सभी जो है मॉक टेस्ट जरूर लगाएं 31 प्रश्नों का, और चेक करें कि आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। और ये सभी प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि बहुत सारे इसमें प्रीवियस क्वेश्चन हैं, साथ में संभावित प्रश्न भी क्या है इसमें लिए गए हैं और रेलवे के नए पैटर्न पर आधारित सभी प्रश्न हैं। ये वीडियो नंबर 17 है। रेगुलर ये वीडियो जो है रात 8 बजे आती है। तो अगर आप डेली जो है नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं इस वीडियो का तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। और बाकी वीडियो आप चैनल में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिस पर आप रीड करके सभी वीडियो देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है कि बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? बताने का प्रयास करिएगा। उड़ीसा है, बिहार है, झारखंड है या पश्चिम बंगाल है? इसका राइट ऑप्शन बिल्कुल बी हो जाएगा, बिहार में स्थित है बोध गया। बिल्कुल आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश है, उपराष्ट्रपति है, अटॉर्नी जनरल है या प्रधानमंत्री? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को जो है शपथ दिलाने का जो काम करता है वो भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 3 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्रीय बरगाह कच्छ की खाड़ियां, थोड़ा सा टाइप हमको लगता है गलती हुआ है, यहाँ पे ये होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में है। यहाँ पे समुद्री बंदरगाह की बात हो रही है जो कि कच्छ की खाड़ी में है। तो कौन है? तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कांडला। कांडला कहाँ पे है? तो ये जो है समुद्री बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्य सरकारों में से किस राज्य सरकार ने वर्ष 2016 में खुशी विभाग यानी कि हैप्पीनेस डिपार्टमेंट लॉन्च किया? तो ये जो है लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? तो मध्य प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 5 नंबर है निम्नलिखित प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक से समान है जबकि चौथा भिन्न है। तो विषम की पहचान करें, इसमें से कौन डिफरेंट है? तो डिफरेंट की बात करेंगे तो एसबीआई बैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो एसबीआई बैंक, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी है, आईसीआईसी बैंक है। लेकिन जो एसबीआई है, ठीक है, ये क्या है? एक प्रकार से गवर्नमेंटेड जो है क्या है? बैंक है। तो बिल्कुल यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। 6 नंबर है अकबर वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना। तो यहाँ पे डैश होगा, अकबर डैश, ठीक है, अकबर जो है डैश वर्ष की आयु में। तो कितनी वर्ष की आयु में जो है पंजाब का शासक शासन ये करता नहीं, शासन बनता है। शासक यहाँ पे होगा, शासन नहीं, ठीक है, शासक बना, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप में थोड़ी गलती हुई है, शासक बना। कितनी वर्ष की उसकी उम्र थी? तो 13 वर्ष की आयु में। ध्यान रखिएगा, 13 वर्ष की आयु में जो है अकबर राजा बन जाता है, शासक बन जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर है, 14 जून है, 14 सितंबर है या 14 दिसंबर है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखिएगा सी हो जाएगा। 14 जो है सितंबर, सॉरी सी ऑप्शन होगा, 14 जो है सितंबर को विश्व जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात यहाँ पे हो रही है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है मनाया जाता है 14 सितंबर को। लेकिन विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है इसका भी जवाब आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो 14 तारीख को है, लेकिन विश्व जो हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है? 8 नंबर है 1871 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए डैश में मदरसा की स्थापना की। तो कहां पर जो है मदरसा की स्थापना की गई थी? बताने का प्रयास करिएगा। मुंबई, दिल्ली, बिहार या कलकत्ता? ऑप्शन डी हो जाएगा, कलकत्ता में स्थापना की गई थी वारेन हेस्टिंग के द्वारा। 9 है खासी, गारो और जैंतिया पहाड़ियां स्थित हैं। तो कहां पर हैं? मेघालय में, नागालैंड में, असम में या सिक्किम में?
तो ध्यान रखिएगा, ये पहाड़ियां जो है, अगर हम गारो, खासी, जैंतिया की बात करते हैं तो ये पहाड़ियां हो जाएंगी मेघालय में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 10 की बात करें तो कोलार गोल्ड फील्ड डैश में स्थित है। तो कहाँ पे है कोलार गोल्ड फील्ड? और इस पे एक मूवी बनी है जिसका नाम आप सभी को पता होगा, KGF, ठीक है, KGF, कोलार, ठीक है, इसका कोलार गोल्ड और फील्ड, ठीक है। तो कहाँ पर है बताने का प्रयास करिएगा। तो ये भी ध्यान रखें, कोलार की बात करेंगे तो कर्नाटक में है। 11 है कि सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। सूर्य के वायुमंडल में ऑक्सीजन मिलता है सबसे अधिक, नियॉन मिलता है, हाइड्रोजन या हीलियम? तो सबसे अधिक जो मिलता है वो हाइड्रोजन होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है? 19 में, 21 में, 11 में या 15 में? बताने का प्रयास करिएगा। तो इसकी जो गारंटी मिलती है किस में मिलती है? तो अनुच्छेद जो है 19 में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 13 की बात करें तो राजकोषीय नीति और फेडरल रिजर्व समान कैसे हैं? कैसे हैं? तो क्योंकि ये दोनों जो है आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, इसलिए क्या है, दोनों समान हैं। तो डी ऑप्शन आपको राइट ध्यान रखना है। 14 है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य डैश को बनाए रखना होता है। तो किस चीज को बनाए रखना होता है? विनिमय दर को, विकास को, संपत्ति को या मूल्य स्थिरता को? तो यहाँ पे बनाए रखना होता है मूल्य की स्थिरता को। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 16 है, भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो किस रूप में? दक्षिण एशिया, आर्यावर्त, भारत या हिंदुस्तान? किसके अनुसार? तो भारतीय संविधान के अनुसार। तो इंडिया को जो है भारत भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या है? जल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग या रेल मार्ग? अगर सबसे सस्ते की बात करेंगे तो जल मार्ग है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 18 है, निर्जन वन प्रांतों में उगने वाले बिच्छू बूटी के पौधे अपनी सुरक्षा के लिए डैश का उपयोग करते हैं। तो किसका? कांटे का, स्प्रे का, गंध का या रोए का? तो ये जो है इस्तेमाल करते हैं रोए का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओट टू लुट लल, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार आप सभी जो है। ओट टू लल, ठीक है, नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? ओट थुल्लल, ठीक है, ओट थुल्लल नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से, मणिपुर से, तमिलनाडु से या केरल से? तो ये जो है केरल से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल ध्यान रखें। 20 है, लोकप्रिय गायक केदारनाथ भट्टाचार्य किस नाम से अधिक विख्यात हैं? किशोर कुमार, बप्पी लाहिड़ी, अरिजीत सिंह या कुमार सानू? बात हो रही है केदारनाथ भट्टाचार्य की। तो ये जो है फेमस हैं किसके नाम से? तो कुमार सानू के नाम से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 21 है कि किस राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल 1 IAS योजना का उद्घाटन किया है? तो ये जो उद्घाटन जो है किया गया है किसके द्वारा? कहाँ के? तो केरल के जो है राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा। डी ध्यान रखना है। 22 है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी है, 12 जनवरी है, 5 अप्रैल है या 2 फरवरी है?
तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। स्टूडेंट वीडियो जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखें। 31 प्रश्न हैं, और अगर आप रेगुलर जो है इसका नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकती हैं, तो जरूर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। 23 है कि ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? अवतल होता है, उत्तल होता है, समतल होता है, या समतल उत्तल होता है? तो ध्यान रखिएगा, यह जो है कैसा होता है, तो ये होता है अवतल। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, तो वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होता है, यानी पीछे देखने के लिए कौन सा जो है दर्पण उपयोग किया जाता है? साधारण, अवतल, उत्तल, या प्रतिलोमित? तो यहाँ पे इस्तेमाल होता है उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 25 है, कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? क्योंकि कारों में प्रयोग किए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा यह होते हैं परवलयित अवतल। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 26 है कि नींबू के रस में पीएच का अनुमाप कितना होता है? 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर, या पूर्वानुमान संभव नहीं? तो ये होता है, कितना होता है? तो 7 से कम होता है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, तभी ये अम्लीय है। और 7 से अगर ऊपर जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा। 27 है कि कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? बाइकार्बोनेट होता है, सल्फोनेट होता है, नाइट्रेट होता है, या भीस्मेट होता है? तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा सल्फोनेट होता है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना है। 28 है, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम मधुरक नहीं है? कृत्रिम जो है मधुरक नहीं है, बिल्कुल आप सभी मॉक टेस्ट दीजिए। तो राइट ऑप्शन सोडियम बेंजोएट हो जाएगा, डी ऑप्शन। 29 है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पादप निर्माण करते हैं, तो क्या निर्माण करते हैं? अकार्बनिक द्रव्य, खनिज, या कार्बनिक द्रव्य, या पोषक तत्व? तो ये लोग निर्माण करते हैं क्या? तो खनिज का निर्माण करते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्थिरीकारक यानी फिक्सटर कौन है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक, या हरे पादप? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्थिरीकारक की बात की जा रही है, तो यह होता है प्रोटोजोआ। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 31 है कि खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती हैं? अगले, पिछले, पार्श्व, या मध्य? तो कोशिकाएं होती हैं अगले पार्ट में, किसके लिए? तो खट्टे स्वाद के लिए। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये थे हमारे 31 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका आप सभी ने मॉक टेस्ट दिया। तो आप कितने प्रश्न सही कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। और वीडियो को कम से कम अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हुए चलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद, जय भारत।